घर पर फर्नीचर रखना किसको पसंद नहीं है, और अगर फर्नीचर अपने हाथों से बना हो तो उसकी तो बात ही कुछ और है। तो आज देखो मैंने एक बुक शेल्फ बनाया है, और किस चीज़ से बनाया है आपको ये देखना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसको बनाकर, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैंने कैसे बनाया है। हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैं मुनमुन फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने अपने घर को डेकोरेशन करने के लिए ये बोगनविलिया का पेड़ मंगवाया था। एकदम ओरिजिनल लगता है, एकदम रियल लगता है, बहुत ही अच्छा है, एक बार का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, देख लीजिएगा। तो देखिए, इसके साथ ना मुझे ये डब्बा रिसीव हुआ था, और मैंने इसको फेंका नहीं। इस डब्बे को मैंने सोचा इतना महंगा फ्लावर पॉट जो हमने मंगवाया है बोगनविलिया, इस डब्बे का भी हम रीयूज़ कर लेते हैं और बना लेते हैं अपने घर के लिए कुछ आइटम। तो अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ लंबा चौड़ा फ्रिज का या वॉशिंग मशीन का डब्बा है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पर मैं ना बुक शेल्फ बना रही हूँ, जो कि मेरे घर में अभी फ़िलहाल, देखो मैंने अभी नया घर लिया है तो बहुत सारे फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ख़रीदने से तो हम लोग मार्केट में जाएंगे, पैसा देंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम खरीद सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों की बात ही कुछ और होती है। तो मैं अपना बैकग्राउंड जो होता है ना, जैसे मैं आप लोगों के सामने आती हूँ तो मैं ऐसा क्रिएट करने का सोच रही हूँ कि जो भी मेरा बैकग्राउंड हो वो मेरे हाथों की बनी हुई चीज़ें बैकग्राउंड में हो, और मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। तो ऐसा मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से सोच चल रही है, और मैं उसी पे काम कर रही हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट आ रहे हैं। तो देखो, यहाँ बातों बातों में ये जो मेरा डब्बा था ना, इसका मैंने क्या किया, मेज़रमेंट लिया है। इसका जो ढक्कन था उसका मेजरमेंट, जो इसका बॉडी है उसके हिसाब से मैंने माप कर इसे कट कर लिया। क्यों? वो इसीलिए ताकि मुझे दूसरा एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड ना लगाना पड़े, इसी को ही मैं फोल्ड कर दूंगी और ये मजबूत हो जाएगा। और इसी वजह से मैं इसको उसी मेजरमेंट के हिसाब से माप लेकर कट करके जो अपना ये टेप होता है उससे चिपका देंगे, मास्किंग टेप से। तो आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, आपको समझ में आएगा प्रोसेस क्या है। और आप चाहे छोटा हो बड़ा हो, आप कैसी भी साइज़ का इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो बस ये ध्यान में रखिएगा। मैंने पहले सोचा था कि इस जो अभी आप देख रहे हो ढक्कन को मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने करते करते, जब मैं इसको जैसे जैसे मैं करते जा रही हूँ ना, तो वैसे वैसे मेरे को चीज़ें ना दिखती जा रही है कि इसको कैसे करना सही रहेगा, कैसे नहीं। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी ताकि वो मिस्टेक आप ना करो। तो यहाँ पर पहले मैं सोचा था कि इसको अंदर की तरफ लूँगी, फिर डिसाइड किया था, लेकिन वो अंदर जब हम ले रहे हैं तो अच्छे से बैलेंस नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, इसको बैक साइड में फोल्ड कर दिया, और फिर उसके बाद मास्किंग टेप जो होता है उससे हम इसको कवर कर देंगे। मास्किंग टेप का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि ईजी रहता है, मतलब आसानी रहता है चिपकाने में। हो सके तो आप इसी कागज़ वाले टेप का ही इस्तेमाल करिएगा, जो अपना सेलो टेप या पॉलीथीन वाली जो टेप होती है ना, उसका इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर आगे भी बहुत सारा काम करेंगे। इसी वजह से ये कागज़ वाला जो टेप होता है, मास्किंग टेप होता है, ये बहुत ईजी भी रहता है, और आप अकेले इसको कट भी कर सकते हो हाथ से, आप जैसा कि आप देख रहे हो। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा कवर कर लेती हूँ टेप से। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे जहाँ पर इसे पैक करना है, वहाँ वहाँ मैं इसको पैक कर रही हूँ। अब दोस्तों, अंदर की साइड में मुझे कार्डबोर्ड की एक्स्ट्रा ज़रूरत थी, तो मेरे पास एक और कार्डबोर्ड का डब्बा रखा हुआ था, तो उसको मैं कट कर रही हूँ। कट करके, क्योंकि बाहर से तो देखो कवर हो चुका है, लेकिन जो बैक साइड है उसको भी हमें मजबूती देनी है, इसीलिए मैं वहाँ पर भी दूसरा एक और कार्डबोर्ड कट करके लगा रही हूँ। और देखिए, यहाँ पर चिपकाने के लिए मैं हीटेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैं हमेशा करती हूँ। बहुत अच्छी मजबूत पकड़ रहती है इसकी। आप चाहे तो फेविकोल
फेविकॉल जो मजबूत वाला लकड़ी चिपकाने वाला होता है, SH फेविकॉल SH, आप वो भी ले सकते हो अगर आपके पास है तो। नहीं तो हीटेक्स बेस्ट है, बस इससे थोड़ा सा हाथ वगैरह थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप घर के काम करते हो ना, बर्तन वगैरह धोते हो, तो वो साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना इस तरीके से मैंने उसे कवर कर लिया। और जो दूसरा मैंने बताया था, मेरे पास जो डब्बा एक्स्ट्रा रखा था, उससे मैंने इसके रैक बना दिए। तो इस तरीके से मैंने माप लेकर कट कर लिए कि मुझे कितने रैक चाहिए, और इस रैक को भी मजबूत करना है। तो इस वजह से देखो मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा मुझे कट करके जोड़ लगा के इस तरीके से करना पड़ रहा है, ताकि जो हमारा रैक है वो एकदम मजबूत बने और इसके ऊपर हम जो भी सामान रखें वो अच्छे से बैठ जाए। मतलब भारी भी सामान हम इस पर रख सकते हैं, लाइक एक मनी प्लांट का पौधा भी हम रख सकते हैं। उतना मजबूती में रख रही हूँ, 3 4 5 6 किताबें भी आ सकती हैं, उतना ये लोड ले सकता है। तो मैं उसी हिसाब से इसको मजबूत बना रही हूँ। तो देखो हाथ भी ख़राब हो गए हैं, लेकिन मैं बाद में बर्तन वगैरह साफ़ करी थी, क्योंकि ये सब काम करने के बाद मुझे घर के भी काम करने रहते हैं, तो ये सब चला गया था। लेकिन होता है ऐसे, कुछ अच्छी चीज़ बनाने जाओ ना तो ऐसे सोचना नहीं चाहिए। तो देखो उसके बाद मैंने यहाँ पर ना निशान लगा रही हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे रैक लगानी है और कितनी रैक लगानी है। तो इसमें मेरे 4 रैक बैठ रहे हैं मेज़रमेंट के हिसाब से। और बस उसको बेस देने के लिए मैंने यहाँ पर लंबी लंबी पट्टी कट करी है, और उसको भी मैंने टेप से कुछ इस तरीके से पैक कर दिया और फिर अपना हीटेक्स से चिपका दिया। चिपकाने के बाद आप आगे देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस किया है। और हाँ, जब भी आप रैक लगाएं तो अभी आपने जो 2 पट्टियाँ देखी हैं जो मैंने लगाई हैं, उसे पहले सूखने देना, उसके बाद ही ये जो हम बेस रख रहे हैं इसको रखना है। ये नहीं कि पहले आपने उसे सूखने नहीं दिया और वो वाला आपने रख दिया। उसके बाद देखिए ये मैंने पेपर भिगोए एक भगोने में, अच्छा खासा पेपर भिगोया था, और भिगोने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने इसे एक रात के लिए रख दिया। दूसरे दिन सुबह उठकर मैंने इसे ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर मैंने फेविकॉल और वाइट सीमेंट या पुट्टी, दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, मैंने पुट्टी इस्तेमाल किया और इस तरीके से एक पेस्ट बनाकर रेडी किया। अब जो हमारा ये जो हमने बनाया था इसको हम कवर करेंगे इससे। सबसे पहले तो जितने भी गैप है उसको हमें भरना है, ताकि जो प्लेन एकदम सरफेस जो है वो प्लेन हो जाए, और अपने हाथों से इसको थपथपाते हुए पूरा पैक कर देना है और सूखने के लिए छोड़ देना है मिनिमम 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद जो मुझे रिज़ल्ट निकल के आया ना गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊं, अभी आप देख ही सकते हो। जब आप ये करोगे ना तब ये भारी हो जाता है, लेकिन जब 3 दिन बाद आप इसे उठाएंगे तो ये हल्का हो गया क्योंकि मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं ऐसे कुछ बना सकती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना मजबूत बना है। और जब मैं ये बना रही थी ना, तब मैं ये सोच रही थी कि लोग जो हाथों से अपना घर बनाते हैं वो ऐसे ही प्रोसेस 1 बाय 1 प्रोसेस करके अपने घर को आकार देते हैं। तो ये रैक बनाते बनाते काफ़ी सारी सोच मेरे दिमाग में चलती रही, और उसी की तरीके से मैंने फिर इसको वाइट पेंट किया। अपना जो वॉल कलर आता है उससे मैंने इसे वाइट कलर से पेंट कर दिया, और फिर उसे मैं जो भी काम कर रही थी रात को कर रही थी, और सूखने के लिए इसे छोड़ दे रही थी पूरा एक रात के लिए। अब उसके बाद मैंने इसे पहले खड़ा करके पेंट कर रही थी, फिर बाद में मैंने इसे लिटा दिया, क्योंकि कंफर्टेबल जो चीज़ मुझे लग रही थी उस हिसाब से मैं काम कर रही थी। तो उसके बाद इसे मैंने लिटाकर इसे अच्छे से पेंट किया। और ये मैं एशियन का पेंट इस्तेमाल कर रही हूँ, जो वॉल कलर होता है वाइट कलर, उसमें मैंने आधा कप के जितना ही पानी मिलाया था और उसे पेंट कर दिया। उसके बाद बारी आती है लैग लगाने की। तो यहाँ पर मेरे पास 2 लैग रखे थे, एक लकड़ी का था एक स्टील का था, तो मैंने चूज़ किया स्टील का, जो मुझे बेस्ट लगा। उसके बाद मैं इसे पेच की सहायता से, मतलब ये इतना मजबूत हो गया था कि मुझे, आप देख ही सकते हो किस तरीके से मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर मैं लकड़ी का भी लगाती तो मुझे चोवे वगैरह से ठोकना पड़ता। तो मैं यहाँ पर इसी वजह से ये स्टील का चॉइस किया और इसको लगाया। और जब ये बन के खड़ा हुआ और जब मैंने इसे देखा तो मैं आपको बता नहीं सकती है कितना खूबसूरत दिख रहा था, कितना प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मेरी मेहनत सफल हो गई और मैं बहुत खुश हो गई, आप देख सकते हो।
तो ये पूरा मतलब मैंने इसे कट नहीं किया, जो है वो सच है, दिखा दिया मैंने आपको। और देखो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं ये लाई थी किचन के लिए सेंसर लाइट, और वो लगा दिया मैंने इसको यहाँ पर। और बस अब इसमें हम रखेंगे डेकोरेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें मेरे पास हैं उनको रख कर इसे रेडी करेंगे। बुक शेल्फ की तरह है ये, बुक तो नहीं रख रही, लेकिन मैं हाँ जो चीज़ें मेरे पास हैं अभी डेकोरेशन से रिलेटेड वो चीज़ें मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो बुद्धा जी रख दिए, मनी प्लांट रख दिया, और ये मेरा जो एम से मुनमुन से एम वो रख दिया सिंबल। और उसके बाद यहाँ पर ये मेरा दिया, और दिए की वो जो बाती होती है वो उसी में रहने देती हूँ, और इस तरीके से एक फेक प्लांट रख देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये आइडिया, आप देखो। और उसके बाद यहाँ पर ये लालटेन है, ये अपना सूरज की किरणों से वाली बैटरी वाली है और चार्ज होती है, और यहाँ इसको लगा दे रहे हैं बस। और उसके बाद ये आपने देखा ही होगा, मैंने जो टेप रोल होता है बड़ा वाला वो, और अपना मिठाई का ऐसा जो दिवाली पे मिलता है वो था मेरे पास, इससे मैंने बनाया था। इसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। इसको भी मैंने लगे हाथ नया कर दिया, क्योंकि आप तो देख सकते हो कितना आसपास गंदा हो गया था, तो मैंने इसको भी काम को निपटा दिया। और इस गमले को भी मेकओवर दे दिया। इसको काफ़ी दिन से चल रहा था, मेरा फेवरेट मनी प्लांट है ये, एक पट्टे के अंदर मैंने इसे ग्रो किया था और काफ़ी दिन से चल रहा था। इसे भी पेंट करना है, पेंट करना है। मैंने बोला जब पूरी ज़मीन गंदी हो रही है, पूरा ये रूम गंदा हो रहा है, तो लगे हाथ इसको भी मैं मेकओवर दे देती हूँ। तो उसको मैंने नियॉन पिंक कलर दे दिया, और इसको मैं पूरा जो वॉल कलर बचा हुआ था थोड़ा सा वाइट कलर का, वो पूरा दे दिया। और अब आप फाइनल लुक देख लो इस जगह का कि ये कैसा दिख रहा है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा।